ज़मीन के प्रकार, झारखंड में ज़मीन कितने प्रकार की है और हम लोग ज़मीन के नाम को मतलब जिस तरह का शब्द है उसको देखकर उसको सुनकर कैसे समझेंगे कि यह ज़मीन खरीदने योग्य है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करेंगे ज़मीन के प्रकार के संदर्भ में। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करे, नौकरी करे, किसी भी तरह से धन अर्जित करे, लेकिन उसका जो सबसे पहला प्राथमिकता होता है वो होता है ज़मीन खरीदना। और जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो सबसे बड़ी बाधाएं हमारे पास जो आती है वो आती है कि जो ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं वो खरीदने योग्य है या नहीं, क्या भविष्य में उसमें किसी तरह के अड़चनें आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि हम लोग को दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है और उससे पूछ करके हम लोग को समझना पड़ता है कि ये ज़मीन खरीदने योग्य है या नहीं है। तो आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि जो ज़मीन का पेपर हम लोग देखते हैं उस पेपर को देखने के बाद हम लोग समझ पाएंगे पूर्ण रूप से कि यह ज़मीन खरीदने योग्य है या नहीं। अलग अलग राज्य में कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसका जो नाम है वो अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नाम मिलता जुलता ही होता है। तो हम लोग प्रकार पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर झारखंड में, स्पेशली हम लोग बात करें झारखंड में, तो यहाँ पर जाति के आधार पर ज़मीन का बंटवारा किया गया है। और भी जगह पर इसी तरह से हम लोग ज़मीन को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जाति के आधार पर हम लोग इसका बंटवारा किए हैं। और चूंकि ये जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो प्रकार है वो भी इससे मिलता जुलता है। सबसे पहले खुटकट्टी एक शब्द आता है, खुटकट्टी। खुटकट्टी शब्द का अर्थ हम लोग दो रूप में लेते हैं। एक तो जहाँ पर जंगल झाड़ को साफ करके खेती योग्य बनाया गया था उसको हम लोग खुटकट्टी शब्द के रूप में समझते हैं। या दूसरी जगह पे हम लोग बहुत जगह पढ़ने को देखने को मिलता है कि हम लोग खूंटा गाड़ करके हम लोग चिन्हित करते हैं कि यह जगह जो है वो हमारी है। तो उस परिपेक्ष में, लेकिन जो ज़्यादा कारगर है, जो ज़्यादा समझने योग्य है, वो यही है कि जहाँ पर जंगल झाड़ साफ करके खेती योग्य ज़मीन बनाया गया था उसको हम लोग खुटकट्टी कहते हैं। यहाँ पर खुटकट्टी शब्द का प्रयोग हम लोग मुंडा जाति के लिए करते हैं ज़्यादातर। मुंडारी खुटकट्टी, जो व्यक्ति, अगर कोई मुंडा राजा थे या मुंडा किसान थे तो वो लोग का जो भी ज़मीन है उस ज़मीन पर हम लोग उसको मुंडारी खुटकट्टी के नाम से जानते हैं। और वो झारखंड में CNT एक्ट के अधीन आता है, इसलिए उस ज़मीन का खरीद बिक्री यहाँ पर वंचित है। दूसरा, भुइयारी ज़मीन। भुइयारी ज़मीन, बहुत सारे लोग भुइयारी ज़मीन को भुइयार जात से मर्ज करके देखते हैं, लेकिन भुइयारी झारखंड के परिपेक्ष में भुइयारी मतलब उरांव जाति का ज़मीन। उरांव जाति के लोग जिनके पास जो खेती करते हैं या जिनके पास ज़मीन है और उनका अगर भुइयारी टाइटल दिया है, इसका मतलब वो उरांव जाति का ज़मीन है, झारखंड में वो CNT एक्ट के अधीन है, इसलिए उस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। कोरकर, मुंडा जाति और उरांव जाति को छोड़ करके अन्य जाति के लिए कोरकर शब्द का प्रयोग किया गया था। इसको सदान के रूप में देखा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में देखा गया था। मतलब मुंडा उरांव के से हटकर कोई भी व्यक्ति अगर खेती कर रहा था उसको हम लोग कोरकर बोलते हैं। लेकिन झारखंड में CNT एक्ट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कास्ट के आधार पर कोरकर को समझा जाएगा। मतलब किस कास्ट में, जितने कास्ट पे CNT खरीद बिक्री की रोक यहाँ पर लगी हुई है, कोरकर ज़मीन है, सदान की ज़मीन है, लेकिन अगर CNT एक्ट में उस कास्ट का नाम है तो उस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, उसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा। और अन्य जो जाति जो सामान्य वर्ग में है, जिसके लिए CNT में किसी भी प्रकार का रोक नहीं है, तो उसको हम आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। राजहंस ज़मीन मतलब कि राजा के द्वारा दिया गया दान वाला ज़मीन, लेकिन उसमें एक दो चीज़ है जो हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से समझेंगे। राजा जो दान दिए थे, बाद में कानून आया कि 1 जनवरी 1946 से पहले राजा का जो बिक्री दिया गया था, सादा पट्टा दिया गया था, वो सारा वैध था। उसके बाद का दिया गया जो भी पेपर था उसको हम लोग अवैध रूप से देखते हैं। उसके बाद का अगर कोई ज़मीन का सादा पट्टा आपको मिलता है, बहुत सारे लोग अगर 75 का 76 का सादा पट्टा आपको देते हैं कि राजा द्वारा हमको प्राप्त हुआ था, जमींदार द्वारा हमको प्राप्त हुआ था, तो राजा द्वारा अगर आपको प्राप्त हुआ था तो उसको हम लोग कानून रूप से वैध नहीं मानेंगे। मंझियस ज़मीन, मंझियस मतलब जमींदार द्वारा खेती के लिए प्रयोग में लाया गया ज़मीन के लिए हम लोग मंझियस प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे बकास्त ज़मीन। बहुत सारे खाता में आप लोग दिख रहे होंगे कि बकास्त लिखा होगा, वो भी मंझियस का ही प्रकार है। जिरात, बहुत सारे मुस्लिम शब्द में, चूँकि
जो खतियान बना हुआ है उसमें उर्दू शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है। मुग़ल के टाइम का बहुत सारा शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है, इसलिए जिरात शब्द भी मंजियस ही है, मतलब ज़मींदार मालिक का ज़मीन है। मन है या वेट खेती जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का 4 शब्द भी अगर प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब वो सभी ज़मीन ज़मींदार की ज़मीन थी, ज़मींदार द्वारा खेती में लाया गया, प्रयोग में किया जा रहा ज़मीन था। तो ये इस तरह का सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रकार देखने को मिलता है। और ये सारे ज़मीन में हम लोग 2 तरह का नेचर देख सकते हैं। एक तो ज़्यादातर ज़मीन में हम लोग रैयती शब्द का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि रैयती लिखा हुआ है। रैयत का मतलब होता है जो किसान खेती कर रहा हो, ज़मींदार के लिए कर रहा हो, मतलब रैयत हो रहा हो। दूसरा हम लोगों को एक नाम और बहुत सुनने को मिलता है सिकमी, मतलब दर रैयत, रैयत के अंदर का रैयत। हम लोग उसको लेकर अलग अलग जितने भी शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो मेंजियस हो, राजहंस हो, खुटकट्टी हो, उन लोग सभी के लिए अभी हम लोग अलग अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। चूँकि यह एक ओवरऑल ज़मीन के बारे में बात हो रहा था, इसलिए सबके लिए संक्षिप्त रूप में आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग सभी का विस्तार पूर्वक बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस ज़मीन को समझना चाहते हैं, अगर आपके पास कहीं पर मंजियस लिखा आ रहा है और आप उसको विस्तार पूर्वक समझना चाह रहे हैं, इसलिए आपको उसके लिए हम लोग विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएंगे। दूसरा, राज्य सरकार की ज़मीन, जिसमें 2 तरह का ज़मीन हम लोग को देखने को मिलता है, गैर मजदूरा आम और गैर मजदूरा खास। गैर मजदूरा खास जिसको हम लोग गैर मजदूरा मलकाना भी कहते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। दोनों राज्य सरकार की ज़मीन है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएंगे। लेकिन संक्षिप्त में अगर हम समझें कि गैर मजदूरा खास जो ज़मीन है, जिसको हम लोग मलिकाना बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो ज़मींदार का खेत खलियान के लिए, गौशाला के लिए, इस तरह का प्रयोग में आता रहा है। और उसका हम लोग देखते होंगे वो टाइम टू टाइम उस पर अमेंडमेंट आता रहता है, उसके लिए नोटिफिकेशन होता रहता है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग उसको प्रयोग में ला रहे हैं तो सरकार चूँकि उसको भूमिहीन व्यक्तियों को देने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो सरकार अलग अलग उसके लिए आदेश हमेशा लाते रहता है। और जो गैर मजदूरा आम है, गैर मजदूरा आम मतलब कि वो गाँव का हो सकता है, कुआँ हो सकता है, तालाब हो सकता है, सड़क हो सकता है, मतलब जो सरकारी जो समूह है, जो गांव का समूह है, उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग में लाया गया ज़मीन था और उसका खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता, उसका किसी भी प्रकार का बंदोबस्ती नहीं हो सकता है, उसका पूरा अधिकार जो है राज्य सरकार का उसके ऊपर रहता है। केसर हिंद ज़मीन केंद्र सरकार का ज़मीन होता है, जिसको कि राज्य सरकार के देखरेख में रखा गया था। अच्छा, बहुत सारे हम लोग जब झारभूमि वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ कुछ शब्द और आता है, जैसे रेलवे का ज़मीन, वन विभाग का ज़मीन। तो केंद्र सरकार का जो ये सब विभाग है, उनका अपना ज़मीन, अपना मालिकाना हक है। अगर वन विभाग का ज़मीन है तो उसका जो है वन विभाग उसका मालिक है, रेलवे का ज़मीन है तो रेलवे उसका मालिक है। इस तरह से वो उस कंसर्निंग विभाग का वो मालिक होता है। हाँ, म्युनिसिपल, जैसे कहीं पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसका भी अपना ज़मीन होगा। पंचायती है तो जो है जिला परिषद का भी अपना ज़मीन होगा। मतलब जो सरकार का अलग अलग तंत्र है, बॉडी है, उसका अपना ज़मीन भी रहता है। लेकिन बेसिक रूप से हम लोग समझते हैं रैयती ज़मीन, जहाँ पर खेती बाड़ी हो रहा हो, राज्य सरकार का ज़मीन और केंद्र सरकार का ज़मीन, इस प्रकार का ज़मीन हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। तो अगर इस तरह का जो है खास महल का ज़मीन, खास महल मतलब अगर हम लोग उसको समझें तो अंग्रेज़ के टाइम में जो अंग्रेज़ लोग जहाँ पर घर बनाए हुए थे या जहाँ पर सैनिक रहते थे, जो उसका प्रयोग करते थे, वो खास महल का ज़मीन है और उस पर सरकार का जो है उस पर पूर्ण रूप से मालिकाना हक होता है। तो अगर इस संबंध में कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आने वाले चैनल में सभी अलग अलग विषयों पर, चूँकि बहुत सारा इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक आएगा, छोटा छोटा ज़मीन का प्रकार आएगा जो समझना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।